वेलकम टू न्यू लेसन। सो अभी तक आप लीड जनरेशन एड और वेबसाइट कन्वर्जन एड, ठीक है जी, दोनों आप स्टेप बाय स्टेप बनाना सीख गए हो, राइट? सो ओके, या सो आप लीड जनरेशन एड और वेबसाइट कन्वर्जन एड ये दोनों बनाना सीख गए हो, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, बहुत ही आसान है। सो इस लेसन में हम देखेंगे कि आपको अपनी रिपोर्ट्स कैसे चेक करने हैं, ठीक है जी। सो जब भी आप एड्स रन करोगे लीड जनरेशन के लिए या वेबसाइट कन्वर्जन एड आप रन करोगे लीड जनरेशन के लिए ही, सो आप देखना चाहोगे कि रिपोर्ट्स आपने कितने पैसे खर्च किए, क्लिक कितने की आ रही है, एक लीड कितने की आ रही है, ठीक है, कितनी लीड्स आ रही हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन आप देखना चाहोगे, राइट? तो अब उसके लिए रिपोर्ट कैसे देखनी है ये आज के लेसन में हम देखेंगे, ठीक है। अब यहां देखो दो टाइप की रिपोर्ट्स हैं, ठीक है। एक रिपोर्ट है जो कि आप देखोगे लीड जनरेशन ऐड के लिए, ठीक है। एक रिपोर्ट आप इसके लिए देखोगे और दूसरी रिपोर्ट आप देखोगे वेबसाइट कन्वर्जन ऐड के लिए, ठीक है। दोनों के लिए अलग अलग रिपोर्ट्स हम बनाएंगे। सो चलो देखते हैं कि कैसे रिपोर्ट्स बनानी है। पहली चीज, जब आप लीड जनरेशन ऐड रन करते हो तो मैंने आपको पहले दिखाया था कि वो ऐड क्या होता है, एक वो फॉर्म खुलता है फेसबुक के अंदर ही और वहां से वो डेटा फिल हो जाता है ना। तो इस केस में आपको क्या क्या चीजें देखनी है जब भी आप रिपोर्ट प्रिपेयर करोगे? तो पहली चीज आपको देखनी है बजट, कि कितना बजट है कैंपेन का, ठीक है। दूसरी चीज आपको देखनी है अमाउंट स्पेंट, कि आपने पैसे कितने खर्च किए हैं, ठीक है जी, सिंपल। पहली चीज क्या देखोगे? बजट। दूसरी चीज देखोगे कितने पैसे खर्च किए। तीसरी चीज देखोगे लीड्स, कितनी लीड्स आपने जनरेट की। चौथी चीज क्या देखोगे आप? बहुत ही आसान, कॉस्ट पर लीड। खत्म, बस ये चार चीज देखनी है। क्या देखनी है? नंबर 1 बजट, नंबर 2 अमाउंट स्पेंट, नंबर 3 लीड्स, नंबर 4 कॉस्ट पर लीड। दैट्स इट। किसके केस में देखना है? लीड जनरेशन एड जब आप रन करोगे, ठीक है। अब ये रिपोर्ट आपको बनानी कैसे? बहुत ही आसान है। मैं यहां पे कहां आ चुका हूं? अपने फेसबुक के एड अकाउंट में। जैसे मैं आया हूं, क्या दिख रहा है? परफॉर्मेंस। आपको क्या काम करना है? बहुत ही आसान, नीचे स्क्रॉल करोगे और देखो एक ऑप्शन आ रहा है कस्टमाइज कॉलम। क्या रहा है जी ऑप्शन? कस्टमाइज कॉलम। तो जस्ट इसे क्लिक करिए और देखिए यहां पे आप आए हैं तो बड़ी सारी चीजें नजर आ रही हैं जी नजर। तो क्या करोगे? डिलीवरी को एज इट इज छोड़ दोगे, एडसेट नेम इसको यहां से उड़ा दो, बिड स्ट्रेटेजी उड़ा दो, बजट रखोगे, लास्ट सिग्निफिकेंट एडिट उड़ा दो। इसके अलावा सारी, हाँ, एक चीज और रखोगे, दो चीजें और रखनी है बेसिकली। वो अगेन वो उस लेवल की इंपॉर्टेंट नहीं है यहां पे, बट अगेन आप रखोगे तो सही रहेगा। वो क्या चीज है? एक तो है रीच और एक है इंप्रेशन, ठीक है। ये दो चीजें आपको रखनी है। रीच इज कितने लोगों तक आपकी एड पहुंची, ठीक है। एंड इंप्रेशन इज टोटल कितनी बार आपकी एड दिखी। सिंपल है। रीच मान लो कि आपने एक एड चलाई, वो एड किसे दिखी? वो एड दिखी मुझे, ठीक है, मुझे दिखी। तो रीच कितना हो गया? 1। और मुझे वो एड कितनी बार दिखी? 4 बार। तो इंप्रेशन कितना हो गया? 4। रीच 1, इंप्रेशन 4। तो ये दो चीजें भी आप देख सकते हो। अगेन नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट अगेन देख सकते हो। सो डिलीवरी, बजट, इंप्रेशन रख लेते हैं, कॉस्ट पर रिजल्ट हटा देते हैं, ये बाकी सब हटा देते हैं, ठीक है, सब हटा। तो एक काम करते हैं, ये भी हटा देते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग से हम सारा बनाएंगे। सबसे पहले मैंने रखा डिलीवरी, ठीक है, उसके बाद मैं रखूंगा बजट, ठीक है, डिलीवरी, उसके बाद बजट, फिर मैं रखूंगा अमाउंट स्पेंट। अमाउंट स्पेंट, पहले डिलीवरी लिखा, फिर बजट, फिर अमाउंट स्पेंट। अगली चीज क्या है? लीड्स। तो यहां पे आओ, आके सर्च मारो दोबारा, क्या? लीड्स। देखो आगे लीड्स, ये वाली लीड्स, ये दोनों बाद में हम देखेंगे इसका क्या काम करना है। यहां पे सिंपल जस्ट लीड्स, खाली जो लीड्स लिखा हुआ है, तो इसको यहां पे करोगे टोटल
और यहां पे करोगे इसको, सॉरी नॉट वैल्यू, आप क्लिक करोगे कॉस्ट। ठीक है, मतलब कॉस्ट पर लीड कितना है। ठीक है, और यहां पे काम करना है, यहां आओगे तो ये वेबसाइट लीड है, इसे उड़ा दोगे, और यहां पे ऑफलाइन लीड्स है, इसे उड़ा दोगे, और यहां पे रखोगे जस्ट ऑन फेसबुक लीड्स। क्या रखोगे? जस्ट ऑन फेसबुक लीड्स। ठीक है जी, बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही आसान। उसके बाद क्या करोगे? कॉस्ट पर लीड, देखो यहां पे ऑलरेडी मैं ले चुका हूं कॉस्ट पर लीड। अरे भैया गड़बड़ हो गई, बताओ, बटन कोई प्रेस हो गया और सारे वापस आ गए। ठीक है, तो सिंपल एक काम करते हैं, झट से इनको यहां से उड़ाते हैं। और डिलीवरी के बाद क्या था? बजट। तो यहां पे सिंपल करो बजट, देन यहां पे करो अमाउंट स्पेंड, देन करो यहाँ पे लीड्स टोटल, और यहाँ पे रख दो कॉस्ट, यहाँ से वेबसाइट हटा दो, और यहाँ से ऑफलाइन हटा दो। ठीक है, लीड्स का हो गया मामला। और देन दो चीजें और रख लेते हैं, एक रख लेते हैं रीच, और एक रख लेते हैं इम्प्रेशंस। दैट इज इट। कितना आसान है, सिंपल रख लिया। इसे यहाँ पे सेव कर लोगे, सेव एज प्रीसेट, और यहाँ पे लिख लो लीड जेन एड, इसे कर दो अप्लाई। कितना आसान। अब जो भी लीड्स जनरेट होंगी वो यहां पे आपको, अब देखो क्या दिख रही है, डिलीवरी। अगेन यहाँ पे कोई कैंपेन नहीं है, इसलिए वो कैंपेन का नाम वगैरह नहीं दिख रहा। तो यहाँ पे दिख रही है डिलीवरी, डिलीवरी हो रही है कि नहीं। देन दिख रहा है बजट, कितना बजट है। देन आ जाएगा अमाउंट स्पेंड, कितने पैसे खर्च हुए। देन आ जाएगा लीड्स, कितनी लीड्स जनरेट हुई हैं। देन आ जाएगा कॉस्ट पर लीड, एक लीड का खर्चा कितना है। देन आप कितनी रीच है और कितना इंप्रेशन है। सिमिलरली जब एड सेट में जाओगे तो अगेन आपको सेम चीज दिख जाएगी, और वापस एड्स में आओगे तो अगेन आपको यहां भी सेम चीज दिख जाएगी। है ना आसान? बिल्कुल ही आसान है। तो एड सेट और एड में आके आप ही अपनी रिपोर्ट देख लोगे, यहां से आपको पता चल जाएगा कौन सा कैंपेन अच्छा काम कर रहा है, किस कैंपेन से अच्छी लीड्स आ रही हैं, किस कैंपेन से अच्छी लीड्स नहीं आ रही। ठीक है जी, बहुत ही बहुत ही बहुत ही ज्यादा सिंपल। अगली चीज, अब अगर आप रन कर रहे हो वेबसाइट कन्वर्जन एड। ठीक है, वेबसाइट कन्वर्जन एड में क्या होगा, लोग आपके वेबसाइट पे जाएंगे। ठीक है, तो यहां क्या क्या चीजें देखोगे, यहां किस चीज की रिपोर्ट बनाओगे। अगेन यहां भी बहुत ही सिंपल रिपोर्ट बनानी है आपको, बिल्कुल ही कॉम्प्लेक्स नहीं है कुछ। पहली वही बनाओगे बजट, दूसरी बनाओगे इसमें अमाउंट स्पेंट। ठीक है, अमाउंट स्पेंट। तीसरी चीज आप बनाओगे कितनी रीच आई, कितने लोगों तक पहुंची। चौथी चीज बनाओगे इंप्रेशन, कितनी बार ऐड दिखी। पांचवी चीज आप बनाओगे सीपीएम। सीपीएम इज 100 बार ऐड दिखाने का कितना खर्चा है, दैट इज सीपीएम। छठी चीज क्या बनाओगे, यूनिक आउटबाउंड क्लिक। मतलब यूनिक आउटबाउंड क्लिक का मतलब क्या है, जो ऐड होती है उसके नीचे आपने देखा होगा बटन होता है ना, जिस बटन पे क्लिक करके लोग आपकी वेबसाइट पे जा सकते हैं। ठीक है, तो आपको यह देखना है कि उस बटन पे यूनिक क्लिक का कितना खर्चा आ रहा है। ठीक है, एक यूनिक क्लिक का कितना खर्चा आ रहा है, दैट इज यूनिक आउटबाउंड क्लिक। तो आपको यह चीज रखनी है छठी। सातवीं चीज क्या रखोगे, कॉस्ट पर यूनिक आउटबाउंड क्लिक। ठीक है, कॉस्ट पर यूनिक आउटबाउंड क्लिक, कि एक क्लिक का खर्चा कितना आ रहा है। आठवीं चीज क्या देखोगे, लैंडिंग पेज व्यूज। क्या देखोगे, लैंडिंग पेज व्यूज। और नौवीं चीज क्या देखोगे, कॉस्ट पर लैंडिंग पेज व्यूज। क्या देखोगे, कॉस्ट पर लैंडिंग पेज व्यूज। और 10वीं चीज क्या देखोगे, कितनी लीड जनरेट हुई। और 11वीं चीज क्या देखोगे, कॉस्ट पर लीड। क्या देखोगे, कॉस्ट पर लीड। ठीक है, अब यहां पे एक चीज हम समझ लेते हैं कि यूनिक आउटबाउंड क्लिक और लैंडिंग पेज व्यूज में क्या फर्क है। देखो, बहुत आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा, मान लो ये एक एड है, यहां पे वो बटन है कॉल टू एक्शन वाला। ठीक है, आप इस बटन पे क्लिक करोगे, उसके बाद क्या आएगा, वेबसाइट। ठीक है,
तो मान लो आपने इस बटन पे क्लिक किया, आपने क्लिक किया, 1 क्लिक आ गया, तो ये क्या हो गया, यूनिक आउटबाउंड क्लिक। जैसे आपने क्लिक किया, आप कहां जाते, वेबसाइट पे, बट वेबसाइट जाने से पहले ही आपने क्या कर दिया, बैक। वेबसाइट पे जाने से पहले ही आपने क्या कर दिया, बैक। मतलब एक क्लिक तो आ गया, बट आप वेबसाइट पे तो गए नहीं, राइट। तो इसीलिए हम क्या चेक करते हैं, लैंडिंग पेज व्यूज। एक बात बताओ, आप लीड्स कब जनरेट कर सकते हो, जब कोई आपकी वेबसाइट पे आए। अगर कोई यहां पे क्लिक करता है, वेबसाइट पे आता ही नहीं है, तो ये आपके लिए बुरी बात है ना। अब अगर आपके क्लिक ज्यादा आ रहे हैं, वेबसाइट पे लोग काफी कम आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि आपके वेबसाइट की हो सकता है कि जो लोडिंग स्पीड है वो अच्छी नहीं है, तो आप लोडिंग स्पीड इंप्रूव करा सकते हो। ठीक है जी, बहुत ही सिंपल। सो वापस आ जाते हैं, और ये रिपोर्ट हमें बनानी है। क्या क्या इस रिपोर्ट में, दोबारा रिपीट करता हूं, बजट, क्या बजट है आपके कैंपेन का या एडसेट का। दूसरा, अमाउंट स्पेंट, आपने एडसेट पे कितने पैसे खर्च किए। तीसरा है रीच, आप कितने लोगों तक पहुंचे। चौथा है इंप्रेशन, आपकी एड कितनी बार दिखी है। पांचवा है सीपीएम, 100 बार इंप्रेशन के, एड के इंप्रेशन के कितने पैसे लग रहे हैं। छठा है यूनिक आउटबाउंड क्लिक, ओके सॉरी, सीपीएम इज नॉट 100 बार, सीपीएम इज 1000 बार। सीपीएम इज कॉस्ट पर माइल या फिर कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन। ठीक है, सो 1000 बार दिखने के कितने पैसे लग रहे हैं, नॉट 100 बार। ठीक है, अगली चीज क्या देखोगे, यूनिक आउटबाउंड क्लिक, कि जो आपकी एड है उसके नीचे जो कॉल टू एक्शन है या फिर कोई और जो लिंक है उस पे यूनिक क्लिक जो आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं। अगली चीज क्या देखोगे, कॉस्ट पर यूनिक आउटबाउंड क्लिक। जो भी यूनिक आउटबाउंड क्लिक, आउटबाउंड क्लिक का मतलब क्या होता है, वो क्लिक जिसपे कि बंदा क्लिक करके फेसबुक के बाहर जा सके, दैट इज यूनिक आउटबाउंड क्लिक, दैट इज आउटबाउंड क्लिक। तो कॉस्ट पर यूनिक आउटबाउंड क्लिक का क्या आ रहा है। आठवीं चीज क्या देखोगे आप, लैंडिंग पेज व्यूज, कि कितने लोगों ने आपका लैंडिंग पेज देखा। नौवीं चीज क्या देखोगे, कि कॉस्ट पर लैंडिंग पेज व्यू क्या है। फिर क्या देखोगे, फिर आप देखोगे कि कितनी आपने लीड जनरेट की। फिर आप देखोगे कि कॉस्ट पर लीड क्या है। तो ये चीजें आपको देखनी है, ठीक है। अब पहले तो हमने देखा था लीड जनरेशन ऐड का, अब हम देखेंगे वेबसाइट कन्वर्जन ऐड का। और वेबसाइट कन्वर्जन ऐड के अगर आपको याद हो तो अंदर हमने 2 कैंपेन रन किए थे, 2 टाइप के अलग अलग कस्टम कन्वर्जन बनाए थे। एक बार हम देख रहे थे अकाउंटिंग की लीड्स, एक बार हमने अकाउंटिंग की लीड्स की ऐड बनाई थी, एक बार हमने योगा की लीड्स की ऐड बनाई थी ना। एक बार बनाई थी किसकी, अकाउंटिंग की, और एक बार बनाई थी योगा की। ठीक है, तो हम ये दोनों का देखना चाहेंगे कि भैया अकाउंटिंग वाली जो लीड्स मैं रन कर रहा हूं उसका कैसा चल रहा है, उसकी क्या रिपोर्ट्स है। देन मैं देखना चाहूंगा कि भैया ये जो मैं योगा वाली रन कर रहा हूं इसकी क्या रिपोर्ट्स है, इसके क्या नंबर्स हैं। ठीक है, अभी कैसे करोगे, देखो बहुत ही ज्यादा आसान है। वापस यहीं आओगे, ठीक है जी, वापस आए, नीचे आए, ऑप्शन क्या आ रहा है, कस्टमाइज कॉलम, सिंपल जैसे पहले आया था। क्लिक कर दीजिए इसको और ये सारा यहां से उड़ा दीजिए, डिलीवरी रखे रहिए। क्या देखना है उसके बाद देखना है हमें बजट, फिर क्या देखना है हमें, अमाउंट स्पेंड। ठीक है, फिर हमें देखना है क्या, रीच, फिर हमें देखना है क्या, इंप्रेशन। ठीक है जी, फिर हमें क्या देखना है, सीपीएम, फिर हमें क्या देखना है, यूनिक यूनिक आउटबाउंड क्लिक। ठीक है, और फिर आप आ जाओ भैया, फिर हमें देखना है क्या, कॉस्ट पर यूनिक आउटबाउंड क्लिक। ठीक है, यूनिक आउटबाउंड क्लिक कितने आ रहे हैं और कॉस्ट पर यूनिक आउटबाउंड क्लिक कितना आ रहा है। ठीक है, फिर क्या देखोगे, लैंडिंग पेज व्यूज और कॉस्ट पर लैंडिंग पेज व्यूज। ठीक है, बहुत ही सिंपल। अब हमें देखना है कि हमने अकाउंटिंग वाली कितनी लीड जनरेट की। तो सिंपल, मैंने क्या सर्च मारा, अकाउंटिंग लीड्स। अब एक चीज ध्यान रखना दोस्त, ये अकाउंटिंग लीड्स तभी आएगा जब मैंने इसका कस्टम कन्वर्जन बनाया हो, अपने आप ये कहीं से प्रकट नहीं होगा, राइट। तो मैंने कस्टम कन्वर्जन पहले बनाया था, अब मैं उस कस्टम कन्वर्जन का यूज करके ट्रैक कर सकता हूं कि मेरी कितनी लीड आई हैं। मैंने सिंपल यहां पे लिया टोटल कितनी लीड आई, और मैंने यहां पे ले लिया कॉस्ट पर लीड कितनी आई है, और सिंपल मैं इसे क्या कर लूंगा, सेव एज प्रीसेट, और इसे मैं कर दूंगा अकाउंटिंग लीड्स, और इसको कर दूंगा मैं अप्लाई। अब देखो यहाँ पे वो सारा रिपोर्ट आ जाएगा, आ गया।
डिलीवरी हो रही है कि नहीं हो रही, बजट क्या है, अमाउंट कितना स्पेंड हुआ है, रीच क्या है, इंप्रेशन क्या है, सीपीएम क्या है, यूनिक आउटबाउंड क्लिक क्या है, कॉस्ट पर यूनिक आउटबाउंड क्लिक क्या है, लैंडिंग पेज क्या है, कॉस्ट पर लैंडिंग पेज व्यू क्या है, अकाउंटिंग लीड कितनी आई है, कॉस्ट पर अकाउंटिंग लीड कितनी आई है, सारी इंफॉर्मेशन मैं यहां देख सकता हूं। मैं देख सकता हूं कौन सा एड सेट अच्छा काम कर रहा है, कौन सा एड अच्छा काम कर रहा है। जो एड अच्छा काम कर रहा होगा उसको कंटिन्यू करूंगा, जो एड अच्छा काम नहीं कर रहा होगा उसको मैं हटा दूंगा। ठीक है, अगली चीज अब मेरे को किसकी देखनी है, योगा लीड्स। क्या करना है, बहुत ही सिंपल, वापस यहीं आ जाओ। वापस कहां जाओगे, कस्टमाइज कॉलम में नीचे आओ। क्या करोगे, यहां से अकाउंटिंग लीड उड़ा दोगे, कॉस्ट पर अकाउंटिंग लीड उड़ा दोगे और यहाँ पे सिंपल टाइप मारोगे योगा लीड्स। ये आ गई हमारी योगा लीड्स, आ गई। सेव एज प्रीसेट, अकाउंटिंग की जगह कर देंगे हम योगा लीड्स एंड इसको कर देंगे हम अप्लाई। देखो आ गया योगा लीड्स, योगा लीड्स और बाकी सारी चीजें यहाँ पे, है ना। तो ऐसे आप रिपोर्ट देख सकते हो, बहुत ही सिंपल है, कोई मेहनत नहीं करनी है। ठीक है, और बेस्ड ऑन दिस रिपोर्ट आप देख सकते हो कौन सी एड अच्छा काम कर रही है। अगेन कोई एड है नहीं यहाँ पे इसलिए आपको दिख नहीं रही, जो भी एड अच्छा काम कर रही होगी आप देख सकते हो कि भैया अच्छा ये एड से लीड सस्ती आ रही है तो भैया इसको कंटिन्यू करते हैं, बाकियों को बंद कर देते हैं। ठीक है, तो यहां से आप सारा डेटा देख सकते हो एंड बेस्ड ऑन दिस डेटा आप अपने डिसीजंस ले सकते हो। ठीक है जी, सो आई होप कि आपको आज का लेसन समझ आ गया है। ठीक है जी, सो कल का जो लेसन होगा वो हमारा लास्ट लेसन होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.